नमस्कार। आज हम बात करेंगे टेलीविज़न न्यूज़ से जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पीस टू कैमरा की, यानी पीटीसी। पीस टू कैमरा के बारे में हमने बहुत ब्रीफली अपने पहले लेक्चर्स के दौरान भी पढ़ा था, जब हम टेलीविज़न न्यूज़ स्क्रिप्ट किस तरह से लिखी जाती है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं और टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टर की क्या क्वालिटीज़, क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उस दौरान भी हमने पीटीसी का जिक्र किया था। आज हम पीस टू कैमरा टेक्निक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पीस टू कैमरा दरअसल एक रिपोर्टिंग टेक्निक है जिसका इस्तेमाल रिपोर्टर्स, टेलीविज़न रिपोर्टर्स करते हैं। पीस टू कैमरा का मतलब है जब टेलीविज़न रिपोर्टर्स डायरेक्टली कैमरा में देखते हुए व्यूअर्स को एड्रेस करते हैं, उनको कोई इम्पोर्टेंट जानकारी देते हैं कैमरा की ओर देखते हुए, तो उसे पीस टू कैमरा कहा जाता है। हमने न्यूज़ स्टोरीज़ के दौरान जब न्यूज़ बुलेटिन में अलग अलग न्यूज़ स्टोरीज़ दिखाई जाती हैं, तो अक्सर पीस टू कैमरा का इस्तेमाल करते देखा है रिपोर्टर्स को। उसी के साथ जब स्पेशल प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा पीस टू कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर स्टोरी में, हर न्यूज़ स्टोरी में पीस टू कैमरा टेक्निक का इस्तेमाल हो। पीस टू कैमरा यानी डायरेक्टली कैमरा को देखते हुए दर्शकों को संबोधित करने की ये जो कला है, ये जो टेक्निक है, वो कई बार रिपोर्टर्स न्यूज़ स्टोरी के बीच में यूज़ करते हैं, जहाँ दो अलग अलग वॉइस ओवर्स को के बीच में कनेक्शन जोड़ना होता है। एक सूत्रधार की भूमिका निभाते हैं कई बार बीच में, जैसे जहाँ वॉइस ओवर ख़त्म हुआ या साउंड बाइट ख़त्म हुई, तो उसके बाद रिपोर्टर्स जो हैं वो अपना पीस टू कैमरा, चलती न्यूज़ स्टोरी के बीच में उनका पीस टू कैमरा ऐड किया जाता है, जहाँ पे वो कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा कुछ घटनाक्रम के बारे में पब्लिक को इन्फॉर्म करते हैं डायरेक्ट कैमरा में देखते हुए, तो उतना पीस वहाँ पे दिखाया जाता है। उसके बाद फिर वॉइस ओवर शुरू हो जाता है और लास्ट में जाके फिर से पीटीसी पे वो स्टोरी एंड होती है। यानी पीस टू कैमरा का जो पार्ट है वो कई बार स्टोरी के बीच में, वॉइस ओवर्स के बीच में भी डाल दिया जाता है, या कई बार वो जहाँ पे न्यूज़ स्टोरी एंड करनी होती है, ख़त्म करनी होती है, तो एक तरह से उस स्टोरी को कंक्लूड करते हुए पीस टू कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि हर न्यूज़ स्टोरी में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, कई रिपोर्टर्स पीस टू कैमरा नहीं ऐड करते हैं अपनी स्टोरी में, तो वहाँ पे जहाँ पे लास्ट वॉइस ओवर ख़त्म होगा, न्यूज़ स्टोरी ख़त्म होगी, वहाँ पे वॉइस ओवर आर्टिस्ट ही जहाँ पे न्यूज़ स्टोरी ख़त्म हो रही है, तो वहाँ पे उस रिपोर्टर के नाम का उल्लेख करते हैं, कैमरामैन के नाम का उल्लेख करते हैं, और साथ ही जिस चैनल के लिए रिपोर्टिंग हो रही है और साथ में जिस जगह से, कैमरामैन सो एंड सो के साथ सो एंड सो जगह से सो एंड सो चैनल के लिए सो एंड सो रिपोर्टर, वो अपना नाम बताते हैं और साइन ऑफ करते हैं। ये तो सबसे एंड में जोड़ा जाता है। तो पीस टू कैमरा कई बार न्यूज़ स्टोरी के बीच में एक सूत्रधार की तरह वो आते हैं और लिंक जोड़ते हैं दो वॉइस ओवर्स के बीच में, कुछ लॉजिकल तरीके से वो कुछ घटनाक्रम के बारे में बताते हैं डायरेक्टली पब्लिक को, या फिर एंड में पीटीसी लगाया जाता है, उसके साथ जोड़ा जाता है। पीस टू कैमरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बहुत अलग अलग लिहाज से। न्यूज़ एंकर्स के अलावा रिपोर्टर्स भी किसी टेलीविज़न न्यूज़ चैनल के फेसेस बन जाते हैं अगर वो इस तरह की रिपोर्टिंग में पीस टू कैमरा का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पीस टू कैमरा से उनके फेस को विजिबिलिटी मिलती है पब्लिक में, लोग उनको पहचानने लगते हैं। और सबसे अच्छी बात होती है पीस टू कैमरा की, क्यों ये टेक्निक इतनी फेमस है, कि दर्शकों को न्यूज़ स्टोरी कितनी ज़्यादा ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, विश्वसनीय है, क्रेडिबल है, इसकी जानकारी जो है पब्लिक को देती है। घटना स्थल पे जाके रिपोर्टिंग करते वक्त अगर पीस टू कैमरा का इस्तेमाल रिपोर्टर्स करते हैं, बैकग्राउंड में एक दृश्य सा होता है बैकग्राउंड में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर फिनेंस मिनिस्टर के द्वारा कोई पैकेज अनाउंस किया जा रहा है लॉकडाउन के दौरान, तो जो बैकग्राउंड है वो फिनेंस मिनिस्टर जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित कर रहे हैं, तो उस ऑफिस के बाहर, उस रिस्पेक्टिव बिल्डिंग के बाहर से जब वो पीस टू कैमरा देते हैं, तो दर्शकों को तुरंत पता लग जाएगा कि वो घटना स्थल पे जाके उन्होंने वहाँ जाके रिपोर्टिंग की है और वहाँ से वो घटना स्थल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उसी तरीके से अगर कहीं आगजनी हुई है, कहीं बम ब्लास्ट हुआ है,
या कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, डायरेक्ट वहाँ पे जाके वो उस घटना स्थल पे जाके जब वहाँ से रिपोर्टिंग करते वक्त पीस टू कैमरा देते हैं, कैमरा को देख के संबोधित करते हैं, तो इससे एक विश्वसनीयता आती है, क्रेडिबिलिटी आती है कि रिपोर्टर्स वाकई में वहाँ जाके अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, ऐसा भी देखा गया है कि स्पेशली वेदर न्यूज़, जब वेदर न्यूज़ स्टोरी होती है, मौसम से जुड़ी जो जानकारी होती है, तो इधर उधर जाने के बजाय अक्सर रिपोर्टर्स अपने ज़्यादातर जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो दिल्ली एनसीआर में है, नोएडा बेस्ड हैं, तो अपनी हाई राइज बिल्डिंग की, अपनी जो चैनल की बिल्डिंग है उसी की छत पे खड़े होकर कई रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग कर देते हैं। तो डायरेक्ट वो घटना स्थल पे नहीं जाते हैं, तो इससे जो स्टोरी है वो उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो डाउटफुल हो जाती है, लोग बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं मानते। और स्पेशली टेलीविज़न तो एक दृश्य का मीडियम है, विजुअल मीडियम है, तो अगर पीस टू कैमरा में वो बैकग्राउंड दिखा देंगे उस घटना का और वहाँ से वो रिपोर्टिंग करते हैं, तो बहुत अच्छा सा विजुअल बनता है, ऑथेंटिकेशन आती है स्टोरी में और बहुत बढ़िया सी न्यूज़ स्टोरी लगती है। तो एक तो विजिबिलिटी बढ़ती है रिपोर्टर के लिए, दूसरा उसका कॉन्फिडेंस झलकता है, और यहाँ पे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया जाता है। कई रिपोर्टर्स तो अपने बहुत बढ़िया पीटीसी के लिए, इम्प्रेसिव पीस टू कैमरा के लिए जाने जाते हैं, जिसमें उनकी बातचीत की कला, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, और कई कई जो रिपोर्टर्स हैं बहुत बढ़िया दोहों का इस्तेमाल करते हैं, कई फ्रेजेस, ईडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से वो अपना पीटीसी देते हैं। जैसे इस तरह की कोई लाइन ऐड करके लास्ट में साइन ऑफ करते हैं पीटीसी देते वक्त कि मज़दूरों का ये काफ़िला इतनी चिलचिलाती गर्मी में कब अपने घरों में महफूज पहुँचेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सो एंड सो जगह से सो एंड सो कैमरामैन के साथ सो एंड सो चैनल के लिए सो एंड सो रिपोर्टर, इस तरह से वो लास्ट में साइन ऑफ करते हैं। तो ये है पीटीसी यानी पीस टू कैमरा। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टर्म की जो टेलीविज़न न्यूज़ से जुड़ा होता है, वो है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर का ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, रेडियो और टेलीविज़न दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। टेलीविज़न में जो वॉइस ओवर है वो उस बैकग्राउंड वॉइस को कहते हैं जो विजुअल्स के साथ चलती है। जैसे टेलीविज़न बुलेटिन चल रहा है, उसमें जो न्यूज़ स्टोरीज़ दिखाई जा रही हैं, विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा साथ में एक बैकग्राउंड वॉइस भी उन विजुअल्स के साथ चलती है, जो उससे विजुअल से मैचिंग होती है। अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि ये जो वॉइस ओवर चल रहा है, बैकग्राउंड वॉइस चल रही है, वो दरअसल जो न्यूज़ एंकर्स हैं, जो न्यूज़ रीडर्स हैं, वो ही साथ साथ इसको पढ़ रहे हैं। जो न्यूज़ एंकर्स हैं या न्यूज़ जो रीडर्स हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था जब हमने न्यूज़ एंकर्स के बारे में पढ़ा था, वो केवल जो टेलीप्रॉम्प्टर में लिखी हुई जो उनको एंकर लिंक्स या एंकर पीसेस आते हैं कि ये घटना है, ये वाली हेडलाइन है, वो उतना ही स्क्रिप्ट को देख के पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद जहाँ से वो न्यूज़ स्टोरी डिटेल में दिखाई जाती है विजुअल्स के साथ, वो वॉइस ओवर का जो बैकग्राउंड वॉइस है वो प्री रिकॉर्डेड रहती है। कई रिपोर्टर्स जो एक्सपीरियंस रिपोर्टर्स हैं वो अपनी न्यूज़ स्टोरीज़ को अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं, अपनी वॉइस ओवर खुद करना पसंद करते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर इतनी सारी न्यूज़ स्टोरीज़ हैं, 24/7 फॉर्मेट है, तो हर एक को तो रिपोर्टर नहीं रिकॉर्ड कर सकते। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो होते हैं, यानी न्यूज़ डेस्क में काम करने वाले, अलग अलग टीम्स में काम करने वाले, या न्यूज़ एंकर्स या न्यूज़ रिपोर्टर्स, एक पूरा वॉइस ओवर आर्टिस्ट का पैनल होता है जिनकी वॉइसेस को वॉइस ओवर के लिए पहले से ऑडिशन के बाद अप्रूव किया जाता है, तो वही एलिजिबल होते हैं वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के लिए। तो कोई भी जो मेल न्यूज़ रिपोर्टर है, उसकी जो वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग है उसकी स्क्रिप्ट की, वो ऑब्वियसली मेल वॉइस ओवर रिकॉर्डिस्ट रिकॉर्ड करते हैं, और जो फीमेल रिपोर्टर हैं उनकी स्टोरीज़ को फीमेल जो वॉइस ओवर रिकॉर्डिस्ट हैं, वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं। तो वॉइस ओवर इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो विजुअल्स हैं उसको एक्सप्लेन करने में, उसके मैचिंग के वॉइस ओवर जब लिखे जाते हैं तो वो विजुअलाइज करके लिखे जाते हैं कि इनके साथ किस तरह के विजुअल्स मैच होंगे। टेलीविज़न न्यूज़ स्क्रिप्ट लिखने जब हमने सीखा था लिखना, तो उसमें हमने वॉइस ओवर की इम्पोर्टेंस के बारे में तब भी पढ़ा था कि वॉइस ओवर जो है वो स्क्रिप्ट जब लिखी जाती है, उसके बाद ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट से इस वॉइस ओवर्स को, लिखे हुए वॉइस ओवर्स को उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड किया जाता है, और उस रिकॉर्डिंग को, उस ऑडियो को फिर फाइनली विजुअल्स के साथ एडिटिंग के टाइम पे मैच कर दिया जाता है और न्यूज़ स्क्रिप्ट इस तरह से तैयार की जाती है।
तो वॉइस ओवर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स के लिए प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टर्म की, जो है वॉक्स पॉपुली, जिसे वॉक्स पॉपुलाई, जैसे अमेरिकन इंग्लिश में वॉक्स पॉपुलाई, ब्रिटिश इंग्लिश में वॉक्स पॉपुली, और शॉर्ट फॉर्म में टीवी टर्मिनोलॉजी में वॉक्स पॉप भी कहा जाता है। जो साउंड बाइट यूज़ होती है ना, वो साउंड बाइट, जैसे किसी न्यूज़ स्टोरी में जो साउंड बाइट लगाई जाती है, अब वो तो किसी पब्लिक पर्सनालिटी की भी हो सकती है, जैसे जैसे मैंने फिनेंस मिनिस्टर की स्टोरी की बात की, अगर उन्होंने कोई पैकेज अनाउंस किया है, मान लिया जाए उस स्टोरी में उनका इंटरव्यू लिया गया है, उसका थोड़ा सा अंश साउंड बाइट के रूप में वॉइस ओवर के बाद दिखाया जा सकता है। लेकिन जब कोई ऐसी घटना घटित होती है या कोई ऐसी न्यूज़ स्टोरी है जिसमें ऑन द स्पॉट कहीं पब्लिक प्लेस में या क्राउड के बीच में जाके वहाँ रैंडम तरीके से स्पॉन्टेनियसली कुछ लोगों की के इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, वॉइस पॉप का मतलब, वॉइस पॉपुली का मतलब है वॉइस ऑफ द पीपल, कॉमन लोगों की आवाज़। तो जब रिपोर्टर्स ऑन द स्पॉट, जैसे फॉर एग्जांपल बजट अनाउंस हुआ है, बजट अनाउंसमेंट के बाद कॉमन जनता जो है, आम जनता, उनका इस बारे में क्या कहना है, तो रिपोर्टर अगर यूं किसी पब्लिक प्लेस में जाके, रोड पे जाके ऑन द स्पॉट रैंडमली वहाँ खड़े लोगों में से कुछ छांट के उनका इंटरव्यू लेते हैं, उसको वॉक्स पॉप कहा जाता है। इस सब के अलावा हम बार बार ओबी वैन का जिक्र भी करते हैं टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स के कॉन्टेक्स्ट में, न्यूज़ वर्किंग के कॉन्टेक्स्ट में। ओबी वैन, ओबी वैन का मतलब है आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन। जो बाहर जो लाइव कवरेज किए जाते हैं, घटनास्थल से डायरेक्ट जो लाइव विजुअल्स भेजे जाते हैं, उसमें ओबी वैन्स यानी आउट स्टेशन या आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन्स अपना रोल प्ले करती हैं। ये वो व्हीकल्स हैं, वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, वो वैन आपने देखी होगी जिसके ऊपर बहुत ही हाईटेक एंटीना लगा रहता है, उसके अंदर एडिटिंग इक्विपमेंट रहते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, नेसेसरी सॉफ्टवेयर और एडिटिंग हार्डवेयर, और उसी के साथ साथ रिपोर्टर्स और जो कैमरा यूनिट है वो उसके साथ ट्रैवल कर सकती है। तो ओबी वैन्स ज़्यादातर लाइव कवरेज के लिए इस्तेमाल होते हैं, लाइव इवेंट्स के लिए। इलेक्शंस के दौरान ओबी वैन्स का बहुत इस्तेमाल होता है, कोई इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है वहाँ पे ओबी वैन्स का बहुत इस्तेमाल होता है। अक्सर आपने न्यूज़ चैनल्स को, खासकर दिल्ली एनसीआर में तो बहुत देखा होगा, जहाँ कोई घटना घटित हुई वहाँ ओबी वैन्स पहुँच जाती है, कोई घटना होने वाली है इंपॉर्टेंट, तो वहाँ पे खासकर इलेक्शंस के दौरान कवरेज के लिए ओबी वैन्स वहाँ मौजूद रहती हैं, जहाँ पे क्योंकि वहाँ से पॉसिबल होता है लाइव कवरेज कराना। उसके अलावा लाइव वहाँ पे हाथों हाथ, मिनट्स में, सेकंड्स में इतना इजी हो गया टेक्नोलॉजी वाइज, वहीं से हाथों हाथ विजुअल्स को एडिट करके वहाँ पे, क्योंकि एडिटिंग इक्विपमेंट वहाँ पे मौजूद रहते हैं, तो वहाँ से तुरंत एडिटिंग करके विजुअल्स को स्टोरी के रूप में तुरंत भेजा जा सकता है, क्योंकि एंटेना है, सैटेलाइट से कनेक्ट करने के लिए लाइव विजुअल स्टूडियो में भेजे जा सकते हैं, लाइव प्रसारण किया जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो ओबी वैन प्ले करती है किसी भी न्यूज़ चैनल के लिए। इसके अलावा टेलीप्रॉम्प्टर, टेलीप्रॉम्प्टर भी के बात किए बगैर ये डिस्कशन पूरी नहीं होगी। टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो उस स्क्रीन को कहते हैं, कैमरा के साथ जो जुड़ी हुई होती है, उस इम्पॉर्टेंट स्पेशल इक्विपमेंट को कहते हैं, जहाँ पे देख के, जिस स्क्रीन में देख के जो न्यूज़ एंकर्स हैं वो न्यूज़ को पढ़ते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे उन्होंने मेमोराइज़ किया हुआ है और वो सब कुछ अपनी तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन जो टेलीविज़न न्यूज़ बुलेटिन है उसकी स्क्रिप्ट जो है, जो जो एंकर पीसेस उन्होंने बोलने हैं, उन्होंने क्या बोलना है, वो पूरा स्क्रिप्ट के रूप में उनको स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है, टेलीप्रॉम्प्टर कहते हैं उसको। तो हमें ऐसा लगता है जैसे वो कैमरे को देख के संबोधित कर रहे हैं, कैमरे को देख रहे हैं, लेकिन दरअसल वो पढ़ के बोल रहे होते हैं, वो स्क्रिप्ट को जो लिखा हुआ आता है टेलीप्रॉम्प्टर में वो उसको अपने हिसाब से पढ़ते हैं। अभी जो एक्सपीरियंस न्यूज़ रीडर्स होते हैं, न्यूज़ एंकर्स होते हैं, उनका तो जो टीम होती है पीसीआर की, वो मॉनिटर कर रही होती है, वो हैंडल कर रही होती है कि किस स्पीड से जो है उनको लिखा हुआ आएगा, वो किस स्पीड से आएगा, और क्योंकि उनकी स्पीड को, उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, उनको पता है वो किस स्पीड से पढ़ते हैं नॉर्मली, नहीं तो वो अपने आप भी उसको हैंडल कर सकते हैं डाउनवर्ड एरो की से या अपवर्ड एरो की से, वो उसकी जो स्पीड है जो लिखा हुआ आ रहा होता है, अगर उन्हें लगता है वो बहुत फास्ट जा रहा है तो वो उसको अपने कंट्रोल भी कर सकते हैं, जो न्यूज़ एंकर्स हैं उसकी स्पीड को। तो इस तरह से जो लिखा हुआ स्क्रीन पे आता है उसको टेलीप्रॉम्प्टर कहते हैं, उसकी सहायता से जो न्यूज़ एंकर्स हैं
वो कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ब्रेकिंग न्यूज़, जो भी इंपॉर्टेंट उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई आती हैं उसको पढ़ के वो बोलते हैं। इसी के साथ साथ वो अपना इम्पॉर्टेंट जो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कई बार लिखा हुआ नहीं भी आता टेलीप्रॉम्प्टर में, तो उस पार्ट को वो अपने आप अपने तरीके से बोल के जोड़ते हैं ताकि वो समा बांध सके जब तक उस पर लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस दोबारा नहीं आ जाती। तो इस तरह से टेलीप्रॉम्प्टर में देख के बोलते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल अक्सर अवार्ड फंक्शंस में या कोई इंपॉर्टेंट पब्लिक फंक्शंस में आपने देखा होगा, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स, म्यूज़िक अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड्स। वहाँ पे लिखी हुई जो स्क्रिप्ट आ रही होती है या नाम आ रहे होते हैं, इम्पॉर्टेंट नॉमिनीज़ के नेम वगैरह, तो वो भी जो वहाँ पे जो होस्ट होते हैं या जो सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है अवार्ड देने के लिए, अनाउंसमेंट करने के लिए, तो बड़ी से टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है, स्क्रीन लगी होती है जिसमें उनके लिए लिखा हुआ आ रहा होता है जिसको पढ़ के बोलते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे वो कैमरे की ओर देख रहे हैं। तो टेलीप्रॉम्प्टर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं टेलीविज़न न्यूज़ से जुड़ी, इस मीडियम से जुड़ी, जिनका मतलब जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।